नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्त, एक लेखक ने कमाल की बात लिखी है कि उत्साह नहीं तो मुर्दा हो आप। दोस्त, उस लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इसको जानने के से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनके आते ही लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, माहौल में करंट सा आ जाता है, सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। वही दूसरी ओर कुछ लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासी छा जाती है, माहौल बोझिल सा हो जाता है, या फर्क आता है उत्साह से। उत्साह कभी उम्र का, शारीरिक स्थिति का, धन संपत्ति का मोहताज नहीं होता। इसे हर क्षण अपने साथ रखिए या ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपके लिए ईंधन का काम करेगी। दोस्त, कार्य छोटा या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उस कार्य में आपका पूर्ण उत्साह और समर्पण है या नहीं। यदि आप उत्साहित हैं, आप में जुनून है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। उत्साहित लोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक नित नई उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। विक्टर ह्यूगो ने 15 वर्ष की उम्र में अपना पहला ड्रामा लिख किया था। नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली पर झंडा फहरा दिया था। मार्टिन लूथर 21 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक बन गए थे। आइजैक न्यूटन ने 21 साल की उम्र में अपना महानतम आविष्कार कर लिया था। सचिन तेंदुलकर 18 वर्ष की उम्र में क्रिकेट स्टार बन गए थे। आपने टीवी पर एक विज्ञापन की लाइनें सुनी होगी, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। अमिताभ बच्चन, देव आनंद, मकबूल, फिदा हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर जैसे लोगों के उत्साह को देखकर तो उम्र भी शर्मा जाती है। इन सब में आग है, जुनून है, दीवानापन है, और ऐसे लोगों को बाधाएं भी रास्ता दे देती है। आपने कभी नीलामी की बोली देखी है? वहां मुख्य वक्ता इस तरह उत्साह से भरकर बोलियां लगाते हैं कि श्रोताओं में उत्तेजना आ जाती है। वे वस्तुओं को उसकी हैसियत से भी ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। आप एक उत्साहित वक्ता की जगह सुस्त और निरुत्साहित वक्ता की कल्पना कीजिए। क्या वो लोगों में उत्तेजना पैदा कर पाएगा? सारी है कि आपके व्यापार में, कार्य क्षेत्र में जब तक आपका उत्साह शब्दों के माध्यम से दूसरों तक नहीं पहुंचेगा, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। दोस्त, एक नन्हा सा बालक तरबूज बेच रहा था। सुबह नदी के उस पार जाकर तरबूज लाता और गलियों में घूम घूम कर चिल्लाता, तरबूज ले लो। वह बेहद निराश था क्योंकि 3 दिन हो गए थे, उसका एक भी तरबूज नहीं बिका था। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। उसकी माँ ने 3 दिनों से उसे हताश लौटते देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा, तू इतना सुस्त होकर, निरुत्साहित होकर पुकारेगा तो कौन खरीदेगा? सुस्ती हटा, उत्साह ला, दूसरे से कुछ अलग तरीके से बेच, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच। बेटे को बात जची। अगले दिन वो शहर गया और जोर जोर से पुकारने लगा, नदी के उस पार का तरबूज खास आपके लिए मिश्री जैसा मीठा, गारंटी है, इतना स्वादिष्ट कि आपने इससे पहले कभी खाया नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ नदी के उस पार मिलता है। वह हैरान हो गया जब उसने तरबूज की कीमत अन्य विक्रेताओं से कुछ ज्यादा रख दी, परंतु फिर भी कुछ ही देर में सारे तरबूज बिक गए। सार यह कि यदि आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित रहें, दूसरों से, भीड़ से अलग नजर आएंगे, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। यदि आप जीवन में जीत चाहते हैं तो जिस काम करते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए। यदि आप उस काम से प्यार नहीं करते तो उस काम को करना छोड़ दीजिए। अरुचि से निरुत्साहित होकर किए गए कार्य सदैव अधूरे रह जाते हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कंपनी डीवीएट्स में मार्केटिंग के पदों के लिए इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के बाद 5 लोगों का चयन किया गया। उनसे पूछा गया कि आप कितनी पगार की अपेक्षा रखते हैं। उनमें से 4 ने जवाब दिया 1 लाख, परंतु एक ने कहा कि 1,50,000 प्रति माह। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, जब सारे लोग 1 लाख प्रति माह पर कार्य करने को तैयार हैं तो तुम्हें 1,50,000 रुपए क्यों चाहिए? उस युवा ने उत्तर दिया, 1 लाख रुपए सामान्य लोगों की तरह कार्य करने के लिए और 50,000 रुपए अतिरिक्त अपना सारा उत्साह, सारा जुनून और पागलपन झोंक देने के लिए। मैं कभी आपसे निराश नहीं मिलूंगा। आप मुझे 24 घंटे भी काम लेंगे तो भी मैं आपको मुस्कुराते हुए परिणाम देते हुए मिलूंगा। उस युवा को नौकरी मिल गई। उसके संक्रामक उत्साह और आत्मविश्वास ने अधिकारियों को प्रभावित कर दिया। सच तो यह है कि आपके निरुत्साहित रहने से, रोते रहने से, शिकायत करते रहने से हर जगह आपका व्यक्तित्व बौना होते जाता है और आपका मूल्य गिर जाता है। दोस्तों, जापानी यूनिवर्सिटी में एक शोध से ज्ञात हुआ है कि अति क्रोधित व्यक्ति या अति निरुत्साहित व्यक्ति, आत्महत्या करने को आतुर व्यक्ति, दूसरों की हत्या करने को आतुर व्यक्ति यदि एक बार उत्साह से भरकर कुछ क्षण के लिए जबरदस्ती हंसे तो उसकी सारी भावनाओं की मात्रा कम हो जाएगी और वे गलत कार्य करने से बच जाएंगे। मित्रों, हम इतने मशीनी होते जा रहे हैं कि खुश होने की वाली बातों पर हम खुश नहीं हो पाते, रोने वाली बातों पर हम रो नहीं पाते, सारी भावनाएं दबाकर कृत्रिमता बाहर लाते हैं। इस निरुत्साहित माहौल को देखते हुए कुछ बुद्धिमान इंसानों ने लाफ्टर क्लब मतलब हंसाने वाला क्लब और क्राइंग क्लब मतलब रुलाने वाला क्लब की शुरुआत की। आज ये क्लब दुनिया में जगह जगह फैल गए हैं।
जहाँ हंसी का माहौल बनाया जाता है और धीरे धीरे लोग अपने बंधनों को तोड़कर खुलकर हंसते हैं, शोर करके हंसते हैं, नाच कूद कर हंसते हैं, अपने अंदर छिपे बचपन को बाहर लाते हैं, रोकर अपना गम हल्का करते हैं, एक दूसरे की संवेदनाओं में सहभागी बनते हैं। आंसू या हंसी के सत्र के बाद ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई बोझ उतर गया हो, फिर सारे लोग उत्साह से भरकर जिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्त, बात सीधी है, जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून और पागलपन के साथ करो। मुस्कुराते रहो, जिंदगी की बाधाएं स्वतः हट जाएगी। जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर रोना छोड़ दो। निरुत्साहित और सुस्त आदमी की संगत कोई पसंद नहीं करता। दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।